सत साहिब जो हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो हो बंदी छोड़ कबीर साहिब जो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी करो था और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, शशिभूषण दास जी पर एडवोकेट परमात्मा की दया हुई है तो आपकी जजमेंट फाइल आपके बीच में है। पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व में ये पुस्तक चल रही है भगत भाइयों। तो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की तारीखों पर भक्तों को पीड़ा पर्चे का आदेश देकर के संत रामपाल जी महाराज का आदेश नाम से और तारीखों पर बुला के और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाया। और उसके बाद देशद्रोह के मुकदमे में भी ये तारीखों पर बुलाते हैं भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज का देशद्रोह का मुकदमा चार्ज फ्रेम हो जाए ताकि उनको फांसी हो जाए। तो भगत भाइयों, ये जो RTPS के गुंडे हैं ना, ये क्या करते हैं, भक्तों को 4 तारीख पर बुलाकर गुरु जी के मुकदमों को उलझाना। बरवाला कांड में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भोले भक्तों को मोरा बनाकर गुरु जी के आदेशों के नाम पर देश दुनिया के सामने जो ताड़व मचाकर इस तत्व ज्ञान व सतगुरुदेव जी के बदनाम करने की जो कोशिश की थी, शायद उससे भी महेंद्र को संतुष्टि नहीं हुई भगत भाइयों। 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या कर दी। संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। अभी भी इनको संतुष्टि नहीं मिली भगत भाइयों। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। अब भक्तों को हिसार तारीखों पर कोर्ट के चक्कर लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से भक्तों तक संदेश पहुंचाया कि गुरुजी का आदेश अधिक से अधिक हिसार तारीखों पर आना है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज किसी को भी तारीख पर नहीं बुलाते। ये सब RTPS गुंडों का, कबीर परमेश्वर बच्ची ट्रस्ट गुंडों का, मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट गुंडों का, इन गुंडों का ये प्लानिंग है, प्री प्लानिंग भगत भाइयों। जेल से कोई भी लेटर, पुस्तक, ऑडियो वीडियो नहीं आता है भगत भाइयों, क्योंकि हमने ITI के तहत नकल कोर्ट से प्राप्त कर लिया। उसमें कुछ नहीं आता, नील आता है भगत भाइयों। क्योंकि ये बोलते हैं सतगुरु जी का आदेश है। आदेश सतगुरु जी कोई नहीं है। सतगुरु जी का आदेश तो भगत भाइयों जब आया था, बोला था कि संगत में 2 काल के दूत हो गए। निर्देश आदेश तो वो थे, उसको तो भक्त मानते नहीं है। संत रामपाल जी महाराज रहते सहते एक महिला से नाम से दिलवाया। वो कौन थी, वो काल के 2 दूत कौन थे? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। प्रशासन मीडिया ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज, ये आपकी ये कड़ो कमांडर किन के हैं? संत रामपाल जी ने कहा था कि मेरा नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भगत भाइयों। दिशा निर्देश तो वो है, उसको आप मानते नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज के आदेश को नहीं मानते भगत भाइयों, आप तो इन RTPS गुंडों का आदेश मानते हो। क्योंकि महेंद्र को अच्छे से पता था कि कोर्ट में भक्तों की भीड़ के चलते तारीखों पर तारीख पड़ती रहेगी और एक दिन देशद्रोह का मुकदमे में चार्ज फेम हो जाएगा, पक्को मुकदमा बन जाएगा, विवाद में फांसी हो जाएगी। ज़्यादा मतलब भीड़ भक्ता ने मतलब कोर्ट के अंदर बुला के संत रामपाल जी महाराज ने मतलब उल्टान वास्ते भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने फांसी कराने की प्लानिंग या प्री प्लानिंग और भगत समझा कौन भगत भाइयों। जबकि कोर्ट बार बार कह रहा था कि संत रामपाल जी भक्तों की भीड़ चलते उनके मुकदमे की सुनवाई में दिक्कत आ रही है। कोर्ट कई बार कहो जरा भीड़ ना करो, संत रामपाल जी महाराज की तारीख पर मतलब क्या है कि उल्लंघन ना बताओ और अंग पेशी होने दो ताकि ये बरी हो जाओ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ संत रामपाल जी का आदेश आ चुका है। लेकिन भोले भगत इस बात को समझ नहीं पाए और ना ही तनख्वाह है, पर महेंद्र के लिए काम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट व कोऑर्डिनेटर ने संगत को समझने दिया, कोऑर्डिनेटर ने संगत को समझने नहीं दिया तथा भगत समाज को चाहिए कि स्वयं हिंसार तारीखों पर ना जाकर महेंद्र व वकीलों की आगे करना चाहिए। भगत भाइयों, भगत जाकर के वहाँ पर क्या करेंगे? तारीख पर तो भगत भाइयों वकील को काम होता है,
वकील दो, ये कोऑर्डिनेटर दो, और जो बड़े बड़े ये मेहनत है, राम कुमार, राजेंद्र, राज कपूर, महेंद्र, बलजीत, ये वकील थे ना। लेकिन भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को आदेश नहीं आता है, आदेश सब ये इन RTPS गुंडों का आता है। और भगत भाइयों, ये मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए जेल में यातनाएं सह रहे हैं। और भगत भाइयों, पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान भारत में सबको पता चल गया, जजमेंट फाइल पूरी वायरल हो गई और सब भक्तों को सच्चाई से अवगत हो गए हैं। अब सच्चाई से अवगत होते ही अरे RTPS गुंडों की मिर्ची लगने लग गई है। तो ये क्या करते हैं, इनको पता है कि अब सभी भक्तों को इस बात का पता लग गया है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। भक्त भाइयों, ये क्या कहते हैं अब कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से ही सतलोक जाएंगे। और जितने भगत भाई पुस्तक बेच रही है ये महिलाएं, तो आपने देखी होगी भगत भाइयों, ये क्या बोलते हैं कि हम आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। क्यों? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि छेड़खानी का आरोप लगा देना आप इनके ऊपर। आगे वीडियो लगाऊंगा भगत भाइयों में एक, आप उस वीडियो को देख लेना, जिसके अंदर क्या बोल रहे हैं ये गुंडे कि मैं छेड़खानी का आरोप लगा दूंगा, छेड़खानी का आरोप लगाऊंगा, छेड़खानी का आरोप लगाऊंगा। छेड़खानी का मतलब आप पर मुकदमा बनवा देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। भगत भाइयों, भगत मतियो, आप भी सुधर जाओ। इन पुस्तक सेवाओं के साथ में फिरती हो और साथ में बोलती हो कि हम आप पर छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। और तो कुछ बचा नहीं है आपके पास में, बस छेड़खानी का आरोप बचा है। भगत भाइयों, लास्ट हथियार आपने अपना लिया है। अभी देखना भगत भाइयों, सभी के सभी अब ये RTPS गुंडों के जेल जाएंगे। गुंडे गुंडियाँ हैं ना, जितने भी गुंडे गुंडियाँ सब जेल जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। तो भगत भाइयों, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भगत भाइयों, जिसने 5 मिनट एक बच्चे कहते हैं कि ना मर्डर और संत रामपाल जी महाराज दोषी बनाया है इन लोगों ने, उन सभी का इनमें नाम है भगत भाइयों। और किस चीज़ से 5 मिनट एक बच्चे को पीट पीट के मारा, 11 डंडे बरामद हुए जो आज सरकारी मार खाने में जमा है। भगत भाइयों, ये कहने सुनने की बात नहीं है। भगत भाइयों, इस पुस्तक पर अमल करें और इस पुस्तक को पढ़ो। भगत भाइयों, इस पुस्तक पढ़ने से आपका नाम खंड नहीं होगा। अगर नाम खंड हो भी जाए, खंड हुए भी क्या नाम खंड होगा, सभी का नाम खंड है। भगत भाइयों, क्यों कि सबका नाम ड्यूटी से लिया हुआ है। और भगत भाइयों, सच्चाई के साथ दो और संत रामपाल जी महाराज के आदेश और निर्देश को मानो कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो यातनाएं सह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के तो दांतों में दर्द है, रोटी भी पानी में भिगोकर खा रहे हैं। और ये गुंडे 6, 7, 8 फरवरी को भंडारा कर रहे हैं। जिम तब आपकी सार कौन जाने, मेरे फिर गंगा नवा और श्राद्धा में बने का अगला बाबू क्या बतलावा है। जिम तो बाप तो जेल में बैठे है, ए फोटो का भोग लगा हुआ है। भगत भाइयों, सगड़ंगी बुद्धि आइजे कर ली बात है। RTPS गुंडा मुंह चकलिया देर के कितना भंडारों कर जावा। अरे संत रामपाल जी महाराज जेल में जीम तो बैठे है, अभी फोटो का भोग लगाओ की तो शर्म करो। गुरु जी वही ज्ञान दियो, ऑडियो आ गई गुरु जी, वीडियो आ गई, न कोई भगत भाई ऑडियो है ना वीडियो है। अरे पुस्तक न पढ़ो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक, इन अंदर संत रामपाल जी महाराज के टोटल जजमेंट फाइल है। भगत भाइयों, कितना मुकदमा लागड़ है, कितना मुकदमा चालन लग रहा है, कितना बरी हुई है, किसे में सजा हुई है। ये पढ़ना चुको नाम खंड को नहीं है। अरे पढ़ना नाम खंड भागो भगत भाइयों, फिर थारा नाम है ही खंड है। सत साहेब, इस चैनल लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो भगत भाइयों। जिके रंडिया ने रंडियाँ ए कहनी मैं थारा छिड़खाने आरोप लगा देंगे रंडियाँ। अब पुस्तक सेवा करा दिन के एक दो एक महिला सा के रख है, छेड़खानी का आरोप लगा देगा, आपका कपड़ा पाड़ लेगा, अगले कपड़ा पाड़ देगा, मैं केस कर देगा। अरे देखो FIR दर्ज तो कराओ, फिर था आँख में घाल गया, आँख मिला के बात करांगा, कराओ थे मानो नहीं केस कराओ। मैं आगे वीडियो लगाने लग रहा हूँ,
देखिए भाई, एक रंडी के क्या है, छेड़खानी में आरोप लगा देंगे, छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। सत साहब आगे वीडियो देखो, वीडियो लगा रहा हूँ, शायद साहब जो है बंदी छोड़ गई। आप किताब बांट रहे, हमारा ये जुर्म है किताब बांटना। क्या क्या लिखा है दुर्गा माता का? पढ़िए, किताब पढ़िए। क्यों की सीधी बात, कहाँ छपती है किताबें? हमें नहीं पता। क्यों? किताब बांटने का जुर्म बता रहे ना, दूर से बात करो, दूर से। किताब बांटने का जुर्म बता रहे ना, दूर से बात करो, दूर से। आपने कोई सारे फोन लगाइए, मैं कह दूंगी कि आप आयो छेड़खानी, मैं कह दूंगी कि आप आयो छेड़खानी, मैं कह दूंगी कि आप आयो छेड़खानी, मैं कह दूंगी कि आप आयो छेड़खानी। पुस्तक बेचने वाले इन गुंडे गुंडियों का पूरा काला चिट्ठा इस 11 नंबर से पुस्तक में